नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीक्षित नॉलेज पॉइंट पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड की अनुसूचित जनजाति और जाति के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये इस वीडियो का या इस अनुसूचित जाति जनजाति का आपका पहला पार्ट है, जिसमें कि हम डिस्कशन करेंगे कि उत्तराखंड में अनुसूचित जाति व जनजाति के आंकड़े या फैक्ट क्या क्या हैं। उसके बाद फिर हम अलग से एक एक जनजाति के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो आपकी भोटिया जनजाति है, ये आपके उत्तराखंड के, जैसे कि मैंने आपको मैप में शो करके दिखाया है, ये आपके उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपद में निवास करती है। जो आपकी दूसरी है जौनसारी, ये आपकी जौनसार बाबर क्षेत्र में निवास करती है। जो आपका देहरादून का क्षेत्र और उत्तरकाशी का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जौनसार बाबर क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट जो आपकी बोक्सा जनजाति है, ये आपकी देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल में निवास करती है। थारू जनजाति, जो कि आपकी उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति भी है, ये आपके नैनीताल और उधम सिंह नगर में है। रांची, जो आपके उत्तराखंड की जो आपकी उत्तराखंड की सबसे छोटी जनजाति है, ये आपकी पिथौरागढ़ में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति और 342 में अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान किए गए हैं। 98th संविधान संशोधन 2003 के द्वारा आपके SC, ST और OBC आयोग का प्रावधान किया गया था। जो आपका SC आयोग है वो आपके अनुच्छेद 338 में है, ST आयोग आपका अनुच्छेद 338A में, OBC आयोग आपका 338B में आता है। भारत सरकार द्वारा बनाई गई 1967 में चंदा समिति की सिफारिश पर उत्तराखंड में निम्न अनुसूचित जनजातियां हैं, जो कि आपकी है थारू, जौनसारी, बोक्सा, भोटिया और राजी। जो आपकी थारू जनजाति है, कि हमने आपको ऊपर भी बताया था, ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और जो आपकी राजी जनजाति है, ये उत्तराखंड की सबसे छोटी जनजाति है। अगर आप इनको उत्तराखंड की 5 के 5 जो आपकी जनजातियां हैं, आप इनको जनसंख्या के क्रम में, घटते क्रम में देखते हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या है थारू, फिर आती है आपकी जौनसारी, 3rd नंबर पे बोक्सा, 4th भोटिया और 5th पे आपकी आती है राजी। उत्तराखंड के अंदर जितनी भी जनजातियां पाई जाती हैं, इनकी जो साक्षरता दर है वो है 63.2%। और इसमें अगर मेल की बात करें, पुरुष साक्षरता की, तो ये है 76.4% और महिला साक्षरता है 49.4%। इसी साक्षरता की दर के बारे में अगर अलग अलग जनजातियों की बात करें कि कौन सी 1st नंबर पे है, फिर आपकी 2nd, 3rd, 4th ऐसे करते हुए, तो जो सर्वाधिक साक्षर जनजाति है उत्तराखंड की वो है भोटिया, जिसकी कुल साक्षरता 79.9%, पुरुष 91.5, महिला 69.1। 2nd नंबर थारू, कुल है इसकी 67%, पुरुष है 80.4%, महिला 53.1%। जौनसारी टोटल है 58.9%, मेल 71.7%, फीमेल 44.8%। बोक्सा टोटल 49.9%, मेल 66%, फीमेल 32.4%। जो अंतिम राजी है, इसकी जो साक्षरता है वो न्यूनतम है, जिसकी टोटल साक्षरता है आपकी 35.8%, मेल 47.2%, फीमेल 22.5%। उत्तराखंड के अंदर जो आपकी अनुसूचित जाति और जनजाति की जो टोटल जनसंख्या है वो आपकी है 21,84,419, जो आपकी 2019 के अनुसार 11 के अनुसार है। और अगर आप इसे परसेंटेज में देखते हैं तो ये होती है आपकी 21.65%। अनुसूचित जाति जनसंख्या है जो सर्वाधिक किस जिले में आती है आपकी और न्यूनतम किस जिले में आती है, वो भी जनसंख्या के अकॉर्डिंग और परसेंटेज के अकॉर्डिंग। जो आपकी सर्वाधिक जनसंख्या के अकॉर्डिंग आती है वो आपके हरिद्वार में, और जो न्यूनतम आती है वो आपकी आती है चंपावत में। हरिद्वार में आपकी आती है 4,11,274 और चंपावत में आपकी आती है 47,383। और प्रतिशत में बात करें तो प्रतिशत में सर्वाधिक आपकी बागेश्वर में 27.73 और न्यूनतम परसेंटेज में आपकी देहरादून में 13.49%। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की बात करते हैं कि जनसंख्या में सर्वाधिक और प्रतिशत में सर्वाधिक, और जनसंख्या में न्यूनतम और प्रतिशत में न्यूनतम। तो जनसंख्या में सर्वाधिक उधम सिंह नगर और प्रतिशत में भी सर्वाधिक उधम सिंह नगर।
जनसंख्या में जो आपकी सर्वाधिक उधम सिंह नगर में है, वहाँ पे आपकी 1,23,037 और परसेंटेज में है आपकी 7.46%। और न्यूनतम आपकी जनसंख्या में रुद्रप्रयाग में है 386 और परसेंटेज में आपकी न्यूनतम टिहरी में है 0.14%। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात इस प्रकार है कि अनुसूचित जाति का जो लिंगानुपात है वो आपका है 936। ये आपका गलत प्रिंट हो गया है। और जो परसेंटेज में है आपका 18.75%। और अनुसूचित जनजाति है 963, परसेंटेज में है आपके 2.90%। उत्तराखंड में लोकसभा में 5 सीटों में से 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जो कि आपकी अल्मोड़ा की लोकसभा सीट है। उत्तराखंड की जो विधानसभा की टोटल 70 सीटें हैं, उनमें से आपकी 15 सीटें आरक्षित है, जिसमें से 13 सीटें आपकी एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, और 2 सीटें आपकी एसटी के लिए हैं। और ये आपकी 13 सीटें कहाँ कहाँ पर हैं और एसटी वाली 2 सीटें कहाँ कहाँ पर हैं, इसको हम देखते हैं। अब जो एसटी की आरक्षित सीटें हैं विधानसभा, वो आपकी पुरोला उत्तरकाशी में, थराली चमोली में, घनसाली टिहरी में, राजपुर देहरादून में, भगवानपुर चपरेड़ा और ज्वालापुर ये आपके हरिद्वार के अंतर्गत आती है। एक आपकी पौड़ी में है, गंगोली घाट पिथौरागढ़ में है, बागेश्वर की जो मुख्य क्षेत्र है वो भी आपकी आरक्षित सीट में आती है, सोमेश्वर अल्मोड़ा, नैनीताल और बाजपुर उधम सिंह नगर में। जो आपकी एसटी की आरक्षित सीटें हैं वो आपकी है नानकमत्ता उधम सिंह नगर और चक्राता देहरादून। इसी प्रकार उत्तराखंड की जो एससी के लिए आरक्षण है वो है, उत्तराखंड में एससी के लिए आरक्षण 19% और एसटी के लिए आरक्षण है 4%। ये थे आपकी अनुसूचित जाति और जनजाति की जो उत्तराखंड की सीरीज़ है वो हमने स्टार्ट की है, और ये इसका पहला पार्ट था। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। और इसी तरह की उत्तराखंड जीएस से जुड़े हुए क्वेश्चंस के लिए और टॉपिक्स की अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।